मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको पता होगा कि ये हमारे एमपीपीएससी प्री के सिलेबस का ही एक टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, और इस वीडियो के जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी के नोट्स भी आप ज़रूर बनाइए। तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन, चाहे वो एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या फिर मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वीडियो में इससे रिलेटेड। तो सबसे देखते हैं ये फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको यदि मुझसे कांटेक्ट करना है, तो किसी भी चैट से रिलेटेड बात करनी है, तो आप मेरे चैनल इंस्टाग्राम आईडी को, ये आईडी है मेरी और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो इन सभी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत कैग की नियुक्ति की गई है? तो भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसके तहत कैग की नियुक्ति की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कैग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के तहत जो अनुच्छेद हैं उसमें कैग के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, महालेखाकार कार्यालय का गठन कब किया गया? तो महालेखाकार कार्यालय का गठन जो है 1858 में किया गया था। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा पॉइंट, 1858 में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश में, तभी के समय पर ये महालेखाकार कार्यालय जो है उसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से कब मुक्त किया गया? तो महालेखा जो परीक्षक होता है उसको सरकारी नियंत्रण से कब मुक्त किया गया? तो 1919 में, मतलब कि जब अंग्रेजी शासन था उसी समय पर ये सरकार के नियंत्रण में भी लाया गया था, और उसी के समय पे जब 1919 का समय आया तो इसे सरकारी नियंत्रण से अलग कर दिया गया। इसके पहले 1919 के पहले ये सरकारी नियंत्रण में हुआ करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर कैग के अधिकार क्षेत्र में कब आया? तो जम्मू कश्मीर जो है कैग के अधिकार क्षेत्र में 1958 में आया। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 1958 में कैग के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर मतलब आ गया। ठीक है ना, आपको पता होगा कि अब तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब वैसे भी पूरे भारत में जो चीज़ें लागू होती हैं तो वो वहाँ भी लागू हो जाती हैं। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन यही पर पूछा जा सकता है कि कैग के अधिकार में जम्मू कश्मीर कब आया था? तो 1958 में आया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है, तो कैग अधिनियम का प्रावधान कब किया गया? तो कैग अधिनियम जो आया था उसका प्रावधान कब किया गया था? तो 1971 में, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है, कैग एक है, मतलब कैग एक कैसी संस्था है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद कैग के पहले ऑडिटर जनरल कौन थे? तो कैग के जो पहले ऑडिटर जनरल थे वो सर एडवर्ड ड्रमंड थे। ठीक है ना, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैग के पहले ऑडिटर जनरल कौन थे? तो सर एडवर्ड ड्रमंड, जो कि अंग्रेज शासन हुआ करता था जब, तभी हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला है, कैग अधिनियम 1971 में संशोधन कब किया गया? जो मैंने आपको बताया कि कैग का अधिनियम जब कब आया था, तो 1971 में आया था ये, और जो इसमें संशोधन कब किया गया था? तो इसमें संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है ना, तो आया कब था? 1971 में, और कैग अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। तो जो स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों से, तो उस समय भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने थे?
तो पी नरहरि राव, जो पी नरहरि राव जी थे वो पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे, ठीक है ना, स्वतंत्र होने के बाद भारत के। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है कैग शपथ किस अनुसूची के अनुसार लेता है। तो जो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, तो उसमें से किस अनुसूची के अनुसार कैग जो है शपथ लेता है, तो ये है तीसरी अनुसूची, ठीक है ना। तो तीसरी अनुसूची के अनुसार कैग शपथ लेता है। जैसे राष्ट्रपति वगैरह या प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति वगैरह ये और सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह है, इसी अनुसूची के अनुसार ये शपथ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है कैग का कार्यकाल कितना होता है। तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब कि 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष से पहले यदि 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन यदि 65 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया है और उसके 6 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 4-5 वर्ष ही पूरे हुए हैं, तो फिर उसे रिटायरमेंट लेना होगा, क्योंकि वो 65 वर्ष का पूर्ण कर चुका है, ठीक है ना। तो जो 6 वर्ष तो वो रह सकता है कब जब 65 वर्ष से वो कम उम्र का है, ठीक है। और 65 वर्ष का यदि हो गया है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो भी उसे रिटायरमेंट देना पड़ता है, मतलब रिटायरमेंट होना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है कैग के जो वेतन व भत्ते भारित होते हैं, कैग के जो वेतन और भत्ते हैं वो भारित होते हैं तो भारत की संचित निधि पर, जो भारत की संचित निधि है उसमें भारित होते हैं कैग के जो वेतन, मतलब दिया जाता है जो कैग को, तो वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है कैग जो है अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में किसी कार्य शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन का प्रावधान किया गया है। तो ये किसमें किया गया है, तो 279 जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है कि किसी कार्यशुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन का प्रावधान है, ठीक है ना, 279 अनुच्छेद में। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था। तो जो लोक लेखा समिति है तो उसका गठन किया गया था 1921, मतलब कि जब अंग्रेजों का समय था, शासन हुआ करता था, अंग्रेज शासन ब्रिटिशर्स का, तो उसी समय पर ये लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। कब, तो 1921 में। इसके बाद अगला देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा जो समिति होती है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है मध्य प्रदेश राज्य महालेखाकार का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य महालेखाकार का गठन जो है मई 1985 में किया गया था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य महालेखाकार का गठन 1985 में किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन कैग है, मतलब कि जो भी वर्तमान करंट के समय पर ये कैग हमारे भारत के कौन है। तो ये जीसी मुर्मू जी जो हैं वो हमारे कैग हैं। और इससे पहले ये क्या हुआ करते थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हुआ करते थे। और ये पहले जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे कौन, जीसी मुर्मू जी। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्तमान में हमारे कैग कौन है, तो यही जीसी मुर्मू जी हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है क्वेश्चन, तो अगला है कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। तो मतलब जो टीका टिप्पणी कैग की होती है उस पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो भारतीय संसद की होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भारत के कैग की स्थापना हुई, मतलब कि जो भारत में कैग के एक पद है उसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो एक मतलब कि संवैधानिक उपबंध के माध्यम से हुई थी, ठीक है ना, संवैधानिक तौर पर, इसीलिए एक संवैधानिक निकाय भी है। और इसके बाद अगला क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महालेखाकार कौन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के महालेखाकार कौन है फ्रेंड्स, तो ये श्री डी साहू करके हैं। तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के महालेखाकार हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार की नियुक्ति कौन करता है। तो मध्य प्रदेश के महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा पॉइंट। इसके बाद वर्तमान कैग जीसी मुर्मू कौन से नंबर के कैग हैं। तो मतलब जो हमारे अभी वर्तमान में भारत के कैग हैं
जो कि ठीक है, तो वो कौन से नंबर के कैग बने हुए हैं, तो वो 14वें नंबर के कैग बने हुए हैं भारत के, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो उन सभी के आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एक नोट्स में आप बनाते जाइए हर एक वीडियो को, जो जो मैं बता रहा हूँ एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड चाहे मेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हों, उन सभी के मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूँ, तो उनके नोट्स भी आप ज़रूर बनाते जाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर, जो कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कई सारे वीडियोस डाल दिए हुए हैं एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड और प्री से रिलेटेड, तो यदि आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।